हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब अकेडमी में। आज हमारा सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 30 दिन के 30 लेक्चर डालूंगा, जिसमें आपके रेलवे एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम ले लो, 60 से 70% मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी, क्योंकि रेलवे बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। आज हम बात करेंगे प्रवणता यानी कि ढाल पे आधारित क्वेश्चन, बोले तो स्लोप पे आधारित क्वेश्चन, जो कि रेलवे में बार बार पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, वह स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमेशा छोड़ के आता है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इन पे बात करेंगे, ए टू जेड जो भी इससे आधारित क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे हमें जल्दी कम समय में कैसे बनाना है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बोल रहा है बिंदु 2 और 8 तथा 6 और 9 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल क्या होगी, इसका स्लोप बताना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक बता दूं कि जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट आया कैसे है, तो आपको जानना जरूरी है। तो देखो, जैसे ये दो बिंदु है, 2 और 4, 6 और 8 से गुजरने वाली रेखा का ढाल क्या होगा। इसमें दो अक्ष है, एक तो एक्स है और एक वाई है। तो हम इसको मान लेते हैं, इसको हमने माना ये एक्स है। इन चेंज कर देता हूँ, ये एक्स, ये वाई, ये x1, ये y1। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो, इसका मतलब क्या है, x1 यानी कि ये दो बिंदु है, तो x पे है ये वाला बिंदु। चेंज करता हूँ, ये समझना, बाकी समझ में नहीं आया तो भी लोड मत लेना। ये x अक्ष पे ये है, जो कितना है 6, और y अक्ष पे ये है बिंदु, जो कितना है 8। ठीक है, y अक्ष पे क्या है, ये है 8। अब क्या हुआ, इनको मिलाने वाली रेखा, ये मैंने रेखा मिला दी। अब क्या बोल रहा है कि x अक्ष पे है 2, x अक्ष पे है कितना 2, और y अक्ष पे कितना है 4। अब बोल रहा है कि इसको मिलाने वाली ये रेखा, इसका ढाल क्या होगा। ये हमसे पूछना चाह रहा है, इसका ढाल क्या होगा। तो देखो, जब भी ऐसे ढाल पूछे, दो बिंदु देके और उसका ढाल या स्लोप पूछे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, m बराबर y 1 माइनस y x1 माइनस x। तो ये हमारा क्या ढाल निकल के आ जाएगा। ये कैसे आएगा, देखो, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। आप बोलोगे सर ये 2 चला। ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। आप बोलोगे सर 2 चला। तो इसको मैं बोलूंगा रन। और देखो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला। आप बोलोगे सर 4 चला। इसको बोलोगे राइज। तो फॉर्मूला होता है हमारा राइज ऑन रन। देखो, राइज कैसे निकाला आपने, आपने 8 में से 4 कम किया, तो ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया।
8 में से 4 कम किया, ये आपका कितना आ गया 4। तो 8 क्या है अपना y1 और 4 क्या है आपका y। इसी प्रकार रन कैसे निकालोगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला, अब बोलोगे सर 4 चला, ये 4 कैसे निकाला, 6 में से 2 गया तो 6 क्या आपका y x1 और 2 क्या है आपका y। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये समझ में आ रहा तो ठीक बात है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला अपना बन गया। अब क्या बोल रहा है, बिंदु 2 और 8 तथा 6 और 9 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल क्या होगी। तो हमें पता है, ये हम मानते हैं क्या, इसको हम मानते हैं x और ये होता है हमारा y, ये होता है x1, ये होता है y1। तो ढाल निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, y1 माइनस y बटा x1 माइनस x। तो देखो y कितना है आपका, y1 कितना है, आप बोलोगे सर 9 है, और y कितना है, आप बोलोगे सर 8 है, डिवाइड में। अब देखो x कितना है आपका, x1 आप बोलोगे सर 6 है, और y1 कितना है, आप बोलोगे सर 2 है। तो ये हमारा निकल के आ गया, ऊपर आया 1 बचा और नीचे कितना बचा 4, 1/4, यानी कि 0.25 आपका ढाल निकल के आ गया। प्रवणता इसकी क्या होगी 0.25। आ गई बात समझ में? आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ढाल बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे ढाल बराबर होता है y1 माइनस y बटा x1 माइनस x। जैसे और आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बिंदु, दो बिंदु है P और Q, लड़ना नहीं है इसमें। अब P और Q दे दिया, P और Q बिंदु है, तो जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, अभी अभी फॉर्मूला हमने बनाया है, यानी कि y1 माइनस y बटा x1 माइनस x। तो y1 कितना है, आप बोलोगे सर y1 3 है, और y कितना है, y है 7 है। x1 कितना है, आप बोलोगे सर 2 है, माइनस की जगह माइनस, और x कितना है, आप बोलोगे सर 4 है। देखो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा आपका माइनस का 4, नीचे क्या आ जाएगा, जब ये इससे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे क्या आ जाएगा प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना 6। देखो डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2/3, ये गया 2 से 2 बार, ये गया 2 से 3 बार, और साइन का है माइनस का, तो माइनस का 2/3 देखो किसमें है, ये तो प्लस का हो गया, ये नहीं होगा, माइनस का 2/3। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आ गई बात समझ में? ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। जब भी परवण दो बिंदु तो आपको दे दे और प्रवणता या ढाल या स्लोप पूछेगा, तो आप करेंगे y1 माइनस वाई बटा x1 माइनस एक्स, और हमारा ढाल निकल के आ जाएगा। जैसे आगे और देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2 और 6 और 6 और 8 से गुजरने वाली रेखा का ढाल क्या होगा। तो मैंने बताया था 2, 6 और 4 और 8 से गुजरने वाली रेखा का ढाल क्या होगा। तो ये तो हो जाएगा अपना x, और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ये आपको खुद को करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर देना, आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है। जैसे ये समीकरण दे देगा आपको, ठीक है 6, सबसे पहले ये देखेंगे,
जैसे आपको और क्वेश्चन घुमा के दे दिया, अब आपको क्या करेगा, समीकरण दे देगा 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 का ढाल क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे समीकरण में और ढाल पूछ ले, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला नंबर 2 है अपना इस टाइप का। तो आपको क्या याद रखना है, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड में y का गुणांक। तो देखो x का गुणांक का मतलब क्या है, ये ले लो, x कितना, x का गुणांक कितना है 2। तो आप बोलोगे x का गुणांक है सर 2, और किस में आएगा, माइनस में। और y का गुणांक क्या है, आप बोलोगे सर 4 है। तो y का गुणांक कितना हो जाएगा 4। तो इसका ढाल कितना आ जाएगा निकल के, 1/2। तो ये माइनस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये फॉर्मूला याद रख लेना। जब भी आपको जब भी आपको समीकरण देके और ढाल पूछ ले, तो x का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा y का गुणांक। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे आपको दे दिया 3x प्लस 7y प्लस 4 बराबर 0 का ढाल क्या होगा, का ढाल क्या होगा। अब समीकरण दे दिया, अब क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है। तो x का गुणांक कितना है, आप बोलोगे सर 3 है, तो माइनस का 3। और y का गुणांक कितना है, आप बोलोगे सर 7 है, तो कितना आ जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं, वो बच्चे छोड़ देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है क्या पूछना चाह रहा है। तो मैथ का बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, उस वही तरीके आपको फॉलो करना है। और बहुत शॉर्ट तरीके, इनके अलग से जो जो बता रहा हूँ ना, अलग से एक नोटबुक बनाना, उसमें नोट करते हुए चलना। ठीक है। और क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है, वो हम देखते हैं। दो दो तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। फॉर्मूला फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला सेकेंड। और कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है इस चैप्टर में। अब क्या करेगा, आपको दो समीकरण दे दिया, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, किस प्रकार की रेखा को निरूपित किया जाए। तो समापति होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसका क्या करेंगे, हम पहले इसकी ढाल निकाल लेंगे। तो ये अपने पास समीकरण है, कितना है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। मैंने ढाल को बताया था, माइनस एक्स का गुणांक बटा y का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है, आप बोलोगे सर 6 है, माइनस का 6। और y का गुणांक कितना है, आप बोलोगे सर 3 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आएगा कितना 2। तो इसका तो आगे समीकरण का निकल के 2। ये समीकरण देखते हैं, समीकरण नंबर 2। तो 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस का 2। और वाई का कितना हो जाएगा, वाई का कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, माइनस का 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आएगा कितना 2। तो इस समीकरण से भी 2 निकल के आया ढाल, और इस समीकरण से भी ढाल 2 निकल के आया। तो करना क्या है, देखो जब भी m1 बराबर m2 होगा, तो बोलेंगे समानांतर होगा, समानांतर होगा। ठीक है। और जब m1 इंटू m2 मल्टीपल में होगा, गुणा में होगा, तो बोलेंगे लंबवत होगा। तो अभी देखो m1 और m2, m1 और m2 क्या है, बराबर है, यानी कि इसका ढाल और इसका ढाल क्या है, बराबर है। बोल देंगे समानांतर होगा, आंसर नंबर हो जाएगा अपना बी। ये बात समझ में आ गई। पहले क्या किया हमने,
हमने ये देख लिया था भाई, जब भी समीकरण वाला देगा तो उसकी स्लोप कैसे निकालनी है। अब इसने क्या किया, इस समीकरण में, इस क्वेश्चन में दो समीकरण दे दिए और इसको पूछ लिया। तो अपना वही है, एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, तो हमने निकाल लिया, आंसर आ गया बी। अब और कैसे चेंज कर सकता है, देख लो और कैसे चेंज कर सकता है। इस बार क्या किया, उसने समीकरण ही पूछ लिया। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसकी परिमाणता 5 है तथा जो बिंदु 4 और 1 से होकर गुजरती है। अब इसने इस बार क्या पूछ लिया, समीकरण ही पूछ लिया। समीकरण पूछ लिया तो ये भी कर लेंगे, कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट अपना क्या, परिमाणता कैसे निकालते थे हम, m बराबर y1 माइनस वाई x1 माइनस एक्स, ऐसे ही निकाला था हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, परिमाणता कितनी है 5, तो m की जगह क्या रख देंगे, m की जगह रख देंगे हम 5। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, m की जगह रखा हमने 5। ठीक है, बराबर की जगह बराबर। अब y1, अब y1 की बात करें तो y1 कितना दे रखा है हमको, y1 निकालना है। और ये कितना दे रखा है y दे रखा है हमको, ये x होता है, मैंने बताया था ये y होता है। y दे रखा है कितना, 1 डिवाइड में x कितना दे रखा है, निकालना है। और x1 ये x1 निकालना है। और x कितना दे रखा है, माइनस के लिए माइनस का 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो क्या क्या किया, अपना फॉर्मूला होता है m परिमाणता बराबर y1 माइनस वाई x1 माइनस एक्स। तो इस बार क्या कर दिया इसने, m की वैल्यू दे दी। ठीक है, m की वैल्यू दे दी तो y और x निकालना है, समीकरण बनाना है। तो y1 इस y1 ये रहा, और इसमें y कितना दे रखा, आप बोलोगे सर x ये रहा x1, और x कितना दे रखा है 4। ठीक है, कर लेंगे, अब समीकरण बन जाएगा। मैं इधर ले आता हूँ, ये आ गया 5, इधर से आ गया कितना y माइनस 1, इधर से आ गया x, और जब ये माइनस से भिड़ेगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 4। अब ये इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस के 20, इधर हो जाएगा y माइनस का 1। अब ये 1 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 5x प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का 20 रे कितना 21 बराबर y। तो y बराबर 5x प्लस 21, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा अपना आंसर ए। आगे बात समझ लो, वापस से देख लो, m बराबर फॉर्मूला लगाया, y और x निकालना था। यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट कर दी, और ये अपना आ गया, इसको क्रॉस गुणा किया तो ये अपना समीकरण बन गया। अब मैच कर लेंगे ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। और कैसे घुमा के दे सकता है क्वेश्चन को, वो भी देख लेंगे। अभी दे दिया परिमाणता 4 है, y प्रतिच्छेद छेदन 2 होने पर रेखा का समीकरण ज्ञात करे। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा और चेंज करके दे दिया उसने क्वेश्चन। तो देखो परिमाणता बराबर माइनस का 4, यानी कि m बराबर माइनस का 4, और y प्रतिच्छेदन बराबर 2। यानी कि देखो जब भी y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो x अपना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0। ये याद रख लेना, जब भी y अक्ष पे प्रतिच्छेद करता है तो x हो जाएगा अपना 0। अपना फॉर्मूला क्या है, a1 बराबर y कितना दे रखा है, माइनस का 2, x कितना दे रखा है 0, तो m कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे m दे रखा है माइनस का 4, सॉरी m दे रखा है 4।
तो m की जगह रख दूंगा -4, ये आ गया y-2 x -0, इसे 1 लगा के क्रॉस गुना कर दूंगा तो आ जाएगा 4x, इधर रहेगा y-2। अब देखो y -2 माइनस का 4x, और ये माइनस का 4x, इधर y आ जाएगा तो y बन गया माइनस का y बराबर -2, माइनस कॉमन लिया, इधर समझा रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया तो आ गया अपने पास 4x प्लस का y बराबर 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको क्या बताना है, इसको वैल्यू बतानी है 2x में, 2x में वैल्यू बतानी है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका डिवाइड दे दूंगा। तो इसमें 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दिया, ये बन जाएगा अपने पास कितना, 4x में 2 का भाग देंगे 2x प्लस y बटा 2 बराबर 1। ये देखो कहाँ है आपका 2x y बटा 2 बराबर 1, कौन सा नंबर, बी। कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना था, प्रवणता दे रखी थी 4 और y अक्ष पर दे रखा था प्रतिशत 2, यानी कि y दे रखा था 2, जब y अक्ष पे प्रतिशत करता है तो x हो जाता है 0, यदि यहाँ होता x अक्ष पर प्रतिशत करता है तो y बराबर हो जाता है 0, तो यहाँ दे रखा y प्रतिशत करता है तो x बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब वही प्रवणता वाला जो फॉर्मूला था अपना m बराबर y माइनस y1 x बराबर x1, सॉरी x माइनस x1, तो यहाँ m की जगह आ गया 4, माइनस का y की जगह y, x की जगह x, y1 कितना आ गया 2 और x0 कितना आ गया 0। ये हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ से सोल्व किया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन को और कैसे घुमा सकता है और कैसे लेंथी बना सकता है, तेरा 2 बिंदु है, 2 और 3 और 5 और 7 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो मैंने कहा था ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x1, ये होता है y1। तो पहले क्या करेंगे, अब समीकरण बनाना है तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, पहले क्या हम निकालेंगे, इसकी ढाल निकालेंगे। m बराबर, मैंने बताया था फॉर्मूला y माइनस y1 x माइनस x1, तो y कितना है, y है 3 और y1 कितना है, सॉरी m बराबर फॉर्मूला मैंने आपको बताया y1 माइनस y x1 माइनस x, तो y कितना है अपना, y1 कितना है, आप बोलोगे 7 है, और y कितना है, आप बोलोगे 3 है, x कितना है, x1 5 है और x कितना है 2 है। तो आया कितना है, यहाँ से निकल के आया कितना 4 और यहाँ से कितना है 3, तो ढाल क्या हो गया अपना 4/3, ढाल हो गया 4/3। अब समीकरण बनाना है तो वही फॉर्मूला अपना m बराबर, ये मिटा देता हूँ ना, m बराबर आ गया अपने पास 4/3। अब वही फॉर्मूला होता है, तो ठीक है। अब m की वैल्यू आ गई कितनी, 4/3, m की जगह रख दिया 4/3। अब समीकरण निकालना है तो या तो आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, इससे समीकरण निकाल लेते हैं। तो y माइनस 3 x माइनस 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आ जाएगा 4x माइनस का 8 बराबर 3y माइनस का 9। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4x, ये इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर ये उधर चला जाएगा, या इसको इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, इधर क्या बचेगा 0। 4x तो है ही, y इधर प्लस का था, जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये 9 इधर प्लस का था, माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 9 माइनस का 8 बचा 1, तो इधर क्या बचा 0। अब ये अपना समीकरण बन गया। अब ये देख लो किसमें है, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, आंसर हो जाएगा A। देखो ये मैंने आपको हर एक टाइप की क्वेश्चन करवा दी है। यदि आपको, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती चीजें, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप इसको वापस रिवाइज करना, वीडियो को वापस पॉज करना और इसको दोबारा देखना। 100% आपको समझ में आ जाएगी। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको दोबारा देखा जाता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, आपको एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ लास्ट में, और आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। प्रवणता निकालने का एक फॉर्मूला था आपके पास, y1 माइनस y x1 माइनस x। दूसरा फॉर्मूला था आपके पास माइनस, जब समीकरण दे तो x का गुणांक और y का गुणांक। बस आपको ये याद रखना है। यदि ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है तो आपका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दी है। इसी प्रकार वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लाते हैं, लेक्चर नंबर 4, जो कि आपके रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।